Don't compromise, coach. Welcomes you all. I want to say you all that you are in a rat race. You all know about that. आप सब जानते हो कि आप कहाँ फंस चुके हो. आप निकलना भी चाहते हो. पर जब लाइफ ऐसी टर्न मारती है, ऐसे यू टर्न मारती है, तो अच्छे अच्छे को है ना बदल कर रख देता है. और कुछ क्या करना है कुछ समझ नहीं आता. पूरा कन्फ्यूजन में रहते हैं. डिप्रेशन से कई गुना ज़्यादा. इतने कुछ करने वाले लोग अचानक से सब कुछ करना छोड़ देते हैं. लेजीनेस छा जाता है. ऐसे सब कुछ मंसराने लगते हैं. और अगर सच्ची में ऐसा सब कुछ हो रहा है तो गाइस निकलना पड़ेगा इस दौर से. और उससे निकलने के लिए तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा. जो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की और कोशिश कर रही है उसे पहले बंद करना होगा. जो मैनिफेस्ट किया है बहुत साल पहले उसे रियल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. अब तक जो मेहनत चलती थी अब वो वाली मेहनत काम नहीं आने वाली. द रीज़न इज़ द वर्ल्ड इज़ एडवांस नाउ. वर्ल्ड अब ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ पर एक वापस एक टर्न मार रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी हम सबको कुछ सिखा के जाने वाली है. जो खिसे पीछे पिटे जो काम से हमें जॉब मिल जाती थी अब वो मिलने वाली नहीं है. हमें समझना होगा. तो अभी करना क्या है, तो अगेन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं कि करना क्या है. देख भाई, सबसे पहली बात कि ह्यूमैनिटी इज स्टिल देयर. सो तुम्हें सबसे पहले लोगों से खेलना आना चाहिए. क्योंकि लोग कमाते ही हैं अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए. जब तक लोग इंसान हैं तो आप इंसान से कमाई कर सकते हो. आप कुछ समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. दैट इज़ सेल्स. ये जो पूरा दुनिया है वो बस एक ही सिद्धांत पर चलता है, वो है सेल्स. अगर तुम बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. सबसे बेस्ट चीज़ सेल करना है वो है अपने आप को. अगर आप खुद को बेच सकते हो तो आप किसी चीज़ को भी बेच सकते हो. खुद को बेचना यानी क्या? अपना खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना खुद का कॉन्फिडेंस, अपने स्किल्स. अगर ये आप दूसरे को अपफ्रंट करके समझा सकते हो, दिखा सकते हो, तो आप बहुत कुछ कमा सकते हो. कंटेंट क्रिएशन जो कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है वो भी क्या है, खुद दिखा रहे हो. राइट, खुद के स्किल्स दिखा रहे हो. तो वही चीज़ है. अभी कंटेंट क्रिएशन चल रहा है तो उस पर लग जाओ. अभी आगे आने वाले और 2 साल तक कंटेंट क्रिएशन का कुछ नहीं होने वाला. उल्टा वो एक लेजिड प्रोफेशंस बनने वाला है. तो उस पर काम करना चालू कर दो. अभी कंटेंट क्रिएशन सभी लोग कर रहे हैं. सफलता सभी को मिलने वाली नहीं. मिलेगा, सबको मिलेगा. ऐसा किसने बोला? कंसिस्टेंट जो रहेगा वो ज़रूर मिलेगा. हाँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हर बार आधा लीटर पानी ही भरेंगे तो कैसे चलेगा? वहीं का वहीं अटके रहोगे. अगर तुम्हें सच्ची में कंटेंट क्रिएशन में सफलता हासिल करनी है तो आप कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ तुम्हें कुछ ना कुछ स्किल्स, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती रहनी पड़ेगी. अपग्रेड होते रहना पड़ेगा. एक बार आधा लीटर पानी भरा है, दूसरी बार 550 ml, बाद में 600 ml, ऐसे बढ़ाते जाना पड़ेगा. और एक दिन ऐसा आएगा कि 2-2 लीटर आप पानी भरोगे और जो 10 दिन में पानी भरता था वो 5 दिन में बढ़ने लगेगा. तो अंडरस्टैंड दैट कि इट्स ऑल अबाउट कंपाउंडिंग. तो समझ जाओ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. अब मैं बताता हूँ चार रूल्स और 4 स्टेप्स, और जो कि फॉलो करना है आपको. टाइम नहीं है, वापस वही 4 चीज़. एक है कंसिस्टेंसी, दूसरा है हार्डवर्क, तीसरा है फोकस और चौथा है डिसिप्लिन. ये 4 चीज़ें आपको मास्टरी करनी है. और 4 चीज़ों से तुम हर चीज़ कर सकते हो. हर चीज़ में ये रूल फॉलो होता है. ये हो गए 4 रूल जो कि आपको फॉलो करने हैं. अभी 4 चीज़ें जो आपसे लग जाना है उस काम पे. पहला चीज़, अपने लिए इन्वेस्ट करना चालू कर दो. लाइक अपने लिए कोर्सेज खरीद कर उसके लिए स्किल सेट बढ़ा लो. अगर खरीद नहीं सकते, उतना फाइनेंशियली नहीं है, तो आप फ्री से यूट्यूब में बहुत कुछ है उसे कर लो. थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन कर लो. अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन्वेस्ट कर लो अच्छे से. दूसरा चीज़, अपने लिए वापस कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने लिए अब वो बॉडी का जो टोन है, बॉडी की फिजिक है, मेंटल हेल्थ है, उसे बनाना चालू कर दो. क्योंकि अगले 5 साल के बाद तुम्हारे हार्डकोर स्किल्स काम तो ज़रूर रहेंगे पर उसके इतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना वैल्यू आपका खुद का रहेगा. अगर आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो तो आप सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हो. अगर आप CEO, अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो कोई कोडिंग नहीं करते. वो कोई डॉक्टरी के सब पेशेंट्स को संभालते नहीं हैं. वो बस एक डिसीजन लेते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, ऑरा बनाते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं. वो एक मेन चीज़ होती है जो सीखना है. अगर आप सच्ची में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये चीज़ ध्यान रखो. समझ रहा हूँ कि हाँ, इट इज़ हाई टाइम. अभी करना क्या है मैं बताता हूँ. सुबह एट एनी कॉस्ट जल्दी उठना है. एट एनी कॉस्ट जल्दी उठना है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा. पहला चीज़ खत्म. 4 बजे उठ सकते हो, 4 बजे उठो. 5 बजे उठ सकते हो, 5 बजे उठो. ओके. सेकेंड पॉइंट,
जैसे ही उठते हो अपने लिए काम करना चालू करो, लाइक रनिंग पे जाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट फॉलो करो, खाना अच्छे से खाओ और अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप, आपको अपने कोर्सेज जो भी आप सीख रहे हो वो उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। 3 से 4 घंटे कोर्स हो गए, फिर आता है पूरा दिन बाकी हो जाता है। आपके पास पूरे 10 से लेकर 10 बजे तक यानी कि पूरे 12 घंटे और बच जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस 12 घंटे के अंदर आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि अगर आप स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके लिए टाइम निकाल सकते हो, अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हो, अगर आप जॉब में जाते हो तो वो जॉब कर सकते हो। ऐसा टाइम निकालने की ज़रूरी है। अभी आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि दूसरों से अलग करने के लिए क्या है कि अपने जो माइनस पॉइंट्स है उसको प्लस में करने के लिए काम करना चालू कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने जो राय है वो कमेंट्स में डालो और जो भी आपको मन में डाउट्स हैं उसे मेंशन करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा क्या प्रॉब्लम्स है। मिलते हैं।